नमस्कार दोस्तों, स्वागत फिर से एक बार आप सभी का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अपार न्यूज़ नेटवर्क पर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और हमेशा की तरह दोस्तों आप लोग इस बार भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों से जुड़ी हर एक अपडेट पर नज़र रखे होंगे। खासकर राष्ट्रीय खबरों पर तो हम लोग बात करते ही हैं, लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय खबरों का एक ऐसा अपडेट सामने आया है जो मिडिल ईस्ट वार चल रहा था अमेरिका, ईरान, इजराइल के बीच। मतलब स्पेशली ईरान और अमेरिका की बात करें हम लोग तो इजराइल तो फिलहाल अभी लेबनान से उलझा हुआ है, हिजबुल्लाह से, ठीक है। लेकिन ईरान अमेरिका के बीच शांति वार्ता को लेकर के एक नया अपडेट सामने आया है जिस पर हमारी ये वीडियो बनी है। तो आशा है दोस्तों आप लोग शुरुआत से लेकर के अंत तक जरूर देखेंगे, ताकि इस वीडियो में दी जाने वाली हर एक इन्फॉर्मेशन आपको जो है एकदम डिटेल्स में आपको एनालिसिस के साथ समझाया जा सके कि अमेरिका ईरान की शांति वार्ता का ताज़ा अपडेट क्या है और समझौते के मुख्य कारण क्या है, ठीक है। ईरान अमेरिका शांति वार्ता युद्ध के समझौते के ऐसे कौन कौन से आधार स्तंभ हैं जिस पर ये बात कही जा रही है कि ईरान अमेरिका की शांति वार्ता जो है 60 दिनों तक चलेगी, और कच्चे तेल की कीमतों पर क्या ऐतिहासिक असर पड़ेगा, ठीक है। और भारत के लिए इसके मायने क्या होंगे और इसके लिए भारत के लिए जोखिम क्या होगा। आइएगा हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो का श्री गणेश करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अमेरिका और ईरान के बीच जो शांति वार्ता हुई वो कल की डेट में हुई, यानी कि 15 जून 2026, ठीक है, दिन सोमवार। और जो है कल सुबह की तरफ का ये जो अपडेट आया था सुबह से लेकर के शाम तक के बीच में, ठीक है, वो जो है आज हम इसका एनालिसिस इसलिए आपसे करने वाले हैं क्योंकि कल के डेट में हम लोगों ने वीडियो बनाया था, उसमें आपको जो है बेसिकली नेशनल न्यूज अपडेट दिया था। लेकिन इसमें जो है अमेरिका ईरान के बीच शांति वार्ता समझौता में हम लोग वैश्विक अर्थव्यवस्था का और तेल बाजार की कीमतों का आकलन करते हुए बात करेंगे, ठीक है। तो ताज़ा अपडेट में जैसा कि मैंने कहा, ईरान अमेरिका शांति वार्ता समझौता। ईरान और अमेरिका के बीच प्रारंभिक शांति समझौता इस दशक की सबसे बड़ी कूटनीतिक और भू राजनीतिक यानी कि जियोपॉलिटिकल घटना माना जा रहा है, ऐसा बात है, ठीक है। ये साबित हो रही है पाकिस्तान की इसमें मध्यस्थता है, सबसे बड़ी भूमिका है पाकिस्तान की, जिसने बीच में आकर के ईरान और अमेरिका के बीच मतलब शांति समझौता का जो है काम किया है। चलो कोई तो अच्छा काम किया पाकिस्तान ने, क्योंकि उसको तो ऐसे भी आतंकिस्तान बोला जाता है, जहाँ से बड़े बड़े जो है अपराधी, खास करके जो है टेररिस्ट यानी आतंकी घूमा करते हैं, ठीक है, भारत में आक्रमण करने की साजिश में रहते हैं। लेकिन इस बार पाकिस्तान ने जो काम किया है वो थोड़ा सा बोलने लायक है कि हाँ चलो कुछ तो अच्छा किया। तो जो है पाकिस्तान की मध्यस्थता से हुए समझौते के कि जो है इस मसौदे पर डिजिटल हस्ताक्षर हो चुके हैं ईरान और अमेरिका के। ईरान ने भी अमेरिका से कह दिया है कि जो हमारी शर्तें थी पहले, तो सबसे पहले उसको जो है ध्यान में रखते हुए इसका पालन करो और जो है इसको एक्सेप्ट करो। और अमेरिका ने भी सीधा सीधा कह दिया था कि सबसे पहले तो मुद्दे पर आते हैं कि जो ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध हो रहा है इसमें न तुम्हारा फ़ायदा है ना हमारा फ़ायदा है। बेसिकली अभी हम इस पर बात करेंगे आधार स्तंभ पर। तो ये डिजिटल हस्ताक्षर हो चुके हैं और शुक्रवार 19 जून 2026 को, जो आने वाली 19 तारीख है, शुक्रवार के दिन एक स्विट्जरलैंड का जिनेवा स्थान है, ठीक है, वहाँ पर इस मतलब इसका जो है अंतिम आधिकारिक मुहर लगेगी, ठीक है। मतलब इस पर जो ऑफिशियल अपडेट, इस पर जो ऑफिशियल एग्रीमेंट होगा, ठीक है, लास्ट एग्रीमेंट, वो 19 जून को स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में होगा अमेरिका और ईरान के बीच। ये डील न केवल मध्य पूर्व ईस्ट में बल्कि युद्ध के बादलों को छांट रही है, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को एक बड़ी राहत भी दे रही है। क्योंकि पता है आपको, अमेरिका ईरान के बीच शांति समझौता होगा तो उससे जो क्या बोलते हैं सबसे बड़ा वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए खतरा माना जा रहा था कि, ठीक है, ईरान के जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है यानी कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य है, वहाँ से होने वाला लगभग विश्व का 20 से 25% अर्थव्यवस्था ठप हो चुकी थी। लेकिन अब क्या होगा, जब वो खुलेगा तब जो है वैश्विक अर्थव्यवस्था में फिर से नई तेजी आएगी, ठीक है। तो समझौते के सबसे पहले हम लोग मुख्य आधार स्तंभ की बात करते हैं। इसमें इस समझौते के तहत ईरान अपने यूरेनियम संवर्धन यानी कि यूरेनियम इनरिचमेंट को और परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह रोकने पर सहमत बना हुआ है, ठीक है। ईरान ने अमेरिका से साफ कह दिया है कि अगर तुम भी ये युद्ध रोकना चाहते हो, ठीक है, अगर हम लोग अपने फ़ायदे की बात करें, हमारा भी फ़ायदा हो तुम्हारा भी फ़ायदा हो, दोनों को ध्यान में रखते हुए, वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी ध्यान में रखते हुए बात करेंगे, तो जो है ये हमला रुक सकता है। तो इस ईरान ने भी इस पर अपडेट दिया है कि जो है हमला रोका जा सकता है। बदले में अमेरिका ईरान पर लगे कड़े आर्थिक और नौसैनिक प्रतिबंधों को हटाएगा। इसके साथ ही दुनिया का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो तेल मार्ग है, जहाँ से क्रूड ऑयल सबसे ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है, वो जैसे कि मैंने भी आपको बताया वीडियो के स्टार्टिंग में, हॉर्मुज जलडमरू मध्य, ठीक है, ये ऐसा रूट है जहाँ से होकर के वैश्विक अर्थव्यवस्था यानी कि वैश्विक अर्थव्यवस्था का जो तेल
प्रोडक्शन का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, आयात निर्यात होता है, यहाँ से लगभग 20 से 25%, ठीक है, मिनिमम मैंने बताया 20% वैश्विक अर्थव्यवस्था का जो कच्चा तेल है ये इसी रास्ते से होकर के आता जाता है, ठीक है। तो इस पर जो है बारूदी सुरंगें जो ईरान ने बिछाया था, इसको ईरान हटा लेगा और इसी शुक्रवार से जो है, जो आने वाला शुक्रवार है 19 तारीख को, जो अभी यहाँ पर हम लोगों ने देखा, ये 19 तारीख को आने वाले शुक्रवार को सभी अंतर्राष्ट्रीय जहाज़ों के लिए टोल फ्री खोल दिया जाएगा, ठीक है। और दोनों देश 60 दिनों की युद्ध विराम पर जो है राजी हो गए हैं। यहाँ पे लिखा है आपको, दोनों देश जो है 60 डेज सीज फायर के लिए, ठीक है, पूरा एक्सेप्टेबल हैं, दोनों स्वीकार कर रहे हैं, ठीक है, कि युद्ध विराम जरूरी है इस समय, खासकर तो इस समय, क्योंकि वैश्विक अर्थव्यवस्था का जो संकट है वो गहराता जा रहा है, ठीक है। कच्चे तेल की कीमतों पर ऐतिहासिक असर पड़ रहा है, ये जानते हैं किस तरह से पड़ रहा है। इस डील का सबसे तत्काल और गहरा असर वैश्विक तेल पर पड़ रहा है। वैश्विक जो तेल है जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था बाधित हो रही है, क्योंकि तेल आ जा नहीं रहा है, उस रास्ते से रास्ता पूरा बंद पड़ा है, ईरान ने बारूदी सुरंगें बिछा रखी हैं। तो इस तरीके से जो है आप लोग देख सकते हैं कि वैश्विक तेल बाजार पर सबसे ज़्यादा गहरा असर पड़ रहा है, क्योंकि मार्केट में तेल आ नहीं रहा है और जहाँ पे आ भी रहा है वहाँ पे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है डील का सबसे ज़्यादा अच्छा असर होने वाला है, ऐसी संभावना लगाई जा रही है, ठीक है। और होर्मुज जलडमरू मध्य के बंद होने से दुनिया की 20% तेल की जो सप्लाई थी वो बंद हो गई थी, लेकिन अब इस डील की वजह से क्या होगा, उसके बाद क्या था कि बहाल होने की उम्मीद अब बताई जा रही है। तेल के दामों में भारी गिरावट होगी, किस तरीके से होगी, ये खबर आते ही वैश्विक जो ब्रेंट क्रूड है, वैश्विक बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड, ठीक है, इसकी जो कीमतें होंगी, मतलब ये मार्केट का एक ब्रेंट क्रूड है जहाँ पे हर ऑयल मतलब पेट्रोल डीजल का खासकर प्राइस सेट किया जाता है, और एक जो है इन्फ्लेमेबल रेट पर, यानी कि एक जो सर्टेन रेट पर दिया जाता है, ताकि, ठीक है, जो देश हैं वो एक मतलब क्या बोलते हैं मिनिमम रेट पर, यानी कि एक एवरेज रेट पर अपने तेल को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करें, अपना रेट फिक्स करें, ठीक है। क्योंकि मतलब जिस देश की जो करेंसी है उसमें जो है लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन खासकर डॉलर में उनको चुकाना पड़ता है। तो इस तरीके से जो है बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड, ये इसकी कीमतें जो है 5% से ज़्यादा टूट कर जो है 82.84 यानी कि 82.84 डॉलर पर बैरल तक पहुंच गई हैं, ठीक है। यानी कि ये जो खबर जब सामने आई तो जो है इसमें एक उछाल आया तेल की कीमतों में, जहाँ पे पहले $100 पर बैरल था, वहाँ पर अब क्या हो गया है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 82.84 बैरल डॉलर, ठीक है, बैरल पर डॉलर, तो 82.84 डॉलर पर बैरल हो गया है इसमें। आइएगा अब हम लोग आगे जानते हैं कि बाजार में स्थिरता होगी, किस तरीके से स्थिरता आएगी, मतलब एक कंसिस्टेंट होगा, इस बात को लेकर के जो तेल की कीमतें हैं वो सेट हो जाएंगी, मतलब एक टाइम, निश्चित टाइम के लिए फिक्स हो जाएंगी। तेल की कीमतों में गिरावट का ये दौर जो है वैश्विक स्तर पर महंगाई को कम करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा, और भारत के लिए जो है एक इसके मायने और जोखिम क्या है अब हम लोग ये जानेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि भारत जो है अपनी ज़रूरत का 80% से ज़्यादा तेल, लगभग 82% जो तेल है, 82% ऑयल, खासकर क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल बाहर से आयात करता है, यानी विदेशों से मंगाता है, ठीक है, इंपोर्ट करता है। और क्रूड ऑयल सबसे जो सस्ता होने से भारत के चालू घाटे यानी कि सीएडी, भारत का जो चालू घाटा है उसको सीएडी बोला जाता है, इसमें कमी आएगी, और भारतीय रुपया जो है डॉलर के मुकाबले बहुत ज़्यादा मतलब मजबूत होगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा जब जहाँ वो रूट खुलेगा होर्मुज जलडमरू मध्य, वैश्विक अर्थव्यवस्था फिर से चालू हो जाएगी। जो देश थे होर्मुज जलडमरू मध्य से जो है अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर पाते थे क्रूड ऑयल का, वो क्रूड ऑयल का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए फ्री होंगे, और यहाँ से होके दुनिया का जो 20 से 25% क्रूड ऑयल यानी कि जो तेल आता जाता है वो फिर से शुरू हो जाएगा, वैश्विक अर्थव्यवस्था में तेज़ी आएगी। तो इसके साथ भारत का जो क्या बोलते हैं करेंसी होगा, ठीक है, रुपया, वो उसमें थोड़ा मजबूती आएगी, क्योंकि भारत जो है जिन देशों से खरीदता है उसमें तो अपनी देशों से मतलब अपनी ही करेंसी यूज करता है, बाकी जो टैक्स देना पड़ता है यूएस को, उसके लिए डॉलर। तो जितना ज़्यादा खरीदेगा सस्ते में उतना ज़्यादा रुपये की कीमत बढ़ेगी, ठीक है, और डॉलर का क्या होगा, डॉलर की जो वैल्यू होगी इंडियन प्राइस के मुकाबले वो कम होगी। तो इसकी जो है ज़्यादा पेट्रोल डीजल की सीधी संभावना कम होने की बन गई है। अब जोखिम क्या है इसमें कि हालांकि ये समझौता जोखिम मुक्त नहीं है, इजराइल इस डील का सीधा हिस्सा नहीं है, क्योंकि आपको पता है इजराइल अभी भी लेबनान से युद्ध में उलझा हुआ है हिजबुल्ला से, ठीक है। तो और उसने लेबनान हिजबुल्ला के खिलाफ अपना कड़ा रुख जारी रखा है। यदि मिडिल ईस्ट में इजराइल की ओर से कोई नया मोर्चा
खुलता है तो शांति समझौता भंग होने का पूरा खतरा बना रहेगा। दोस्तों, ये अपडेट है इस तरह का कि अगर भारत ये जो अमेरिका ईरान के बीच शांति वार्ता अभी हुई है, शांति समझौता हुआ है युद्ध विराम को लेकर के, ठीक है, ईरान अमेरिका पीसफुल जो एक मीटिंग हुई है, ये ज़्यादा समय के लिए नहीं है। अगर इजराइल भी इसका पार्ट रहता, ईरान अमेरिका इजराइल शांति समझौता होता तीनों देशों के बीच, तो हम कह सकते थे कि एक निश्चित समय के लिए युद्ध विराम होगा। लेकिन अगर इजराइल की तरफ से, जो कि लेबनान से उलझा हुआ है, अगर उसके तरफ से कोई हमला होता है लेबनान पर या मिडिल ईस्ट में, तो ये युद्ध विराम टूट सकता है। ठीक है, आशा है में ऐसा नहीं होगा। बाकी आप लोग अपने कमेंट में विचार जरूर दें कि क्या जो है अमेरिका ईरान शांति वार्ता समझौता वैश्विक अर्थव्यवस्था को किस तरह से मतलब फिर से उसी तेज़ी में ले आएगा जितना पहले था, क्योंकि हॉर्मुज़ जलमरुमत खुलने वाला है। ठीक है, लगभग खुल ही चुका है। और 60 दिन का जो सीज फायर है, क्या वो अच्छे से चल पाएगा? बाकी आप लोग हमें कमेंट में अपने विचार जरूर दें, क्योंकि आपका विचार मायने रखता है हमें आगे की वीडियो को बनाने के लिए। ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।